बहुत धन्यवाद। ओके। सो आगे जाने से पहले हम तुरंत हम लोग छोटा सा रिवीजन करेंगे। मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहती हूँ। हाँ, आपकी स्क्रीन में सवाल आ गए होंगे। हम इस सवालों में जाएंगे और इन सवालों के जवाब डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आपके सामने स्क्रीन में अब ये सवाल आ गए होंगे। तो हम फटाफट इन सवालों का डिस्कशन करेंगे और फिर आगे हम अध्ययन में जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग रेडी हैं। ये समय लेकर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप काम करते करते सुन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। कई बार मैं भी काम करते करते बाइबल स्टडी में ज्वाइन इन होती हूँ। लेकिन हो सके तो आप अनम्यूट कर लो ताकि आपको समय ना लगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो पहला सवाल ये है, पुनरुत्थान के समय हमें किस प्रकार की देह प्राप्त होगी? रेजरेक्शन के बाद हमें किस टाइप का बॉडी गॉड देंगे? स्वर्गीय शरीर में स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा हमको। बिल्कुल सही जवाब। हमने जैसे पिछले चैप्टर में रीड किया था कि हमारा अभी शारीरिक देह है, लेकिन एक स्वर्गीय देह प्रभु अपने हाथों से हमें बना के हमें देंगे। सो दूसरा सवाल ये है कि ये शारीरिक देह और ये जो स्वर्गीय देह है, इसमें क्या क्या अंतर है? हमने पिछली बार ये 5वें अध्याय के शुरुआत में हमने देखा था। आप में से कौन बताना चाहेगा शारीरिक देह और ये जो स्वर्गीय देह है, इसमें क्या क्या अंतर है? जो हमारी पृथ्वी की देह और स्वर्गीय देह उसमें ये डिफरेंस है कि जो हमारा जो शरीर है वो नाशवान है, लेकिन जो स्वर्गीय देह है वो विनाशी है। इस सही। शरीर में हमारे बॉडी में एक अनादर है, एक शेम है, लेकिन जो स्वर्गीय हाँ देह है उसमें हम एक तेज देखते हैं। और हाँ शरीर में निर्बलता है, लेकिन जो स्वर्गीय देह है उससे हमें सामर्थ मिलेगी, वो आत्मिक है। और हाँ जो सारी चीजें जो शारीरिक हैं वो उसमें नहीं होंगी, स्वर्गीय देह में उसमें एक तेज होगा, एक परमेश्वर की महिमा होगी, उसकी सामर्थ होगी, जिसमें हाँ। हम उसके साथ उसकी महिमा और उसके साथ में हम आनंद करेंगे। ये है डिफरेंस। एब्सोल्युटली राइट। आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए सिस्टर वेंसी। क्या कोई पॉइंट रह गया तो आप में से कोई भी ऐड कर सकता है? क्या कोई पॉइंट रह गया है? अमर होगी। हाँ, ये एक पॉइंट रह गया था। बाकी सारे पॉइंट्स स्टीवन सर ने कवर किए हैं। जैसे मॉम ने कहा कि हमारी जो शारीरिक देह है नश्वर है, ये टेम्पररी है। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बताता है जो स्वर्गीय देह में मिलेगी मिलेगी वो हमेशा के लिए होगी और वो अनश्वर होगी। वो टेम्पररी नहीं होगा लेकिन वो परमानेंट होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रॉमिस परमेश्वर हमसे कर रहे हैं एक ऐसे जीवन के लिए जो आने वाला है, इसके लिए गॉड हमें गारंटी देते हैं, है ना? एक बयाना है। तो वो बयाना हमें क्या दिया गया है कि हाँ ये वादा पूरा होने वाला है? क्या वो क्या है वो गारंटी जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम विश्वास कर सकते हैं? इस प्रतिज्ञा की गारंटी के रूप में परमेश्वर ने हमें कौन सा बयाना दिया है? पवित्र आत्मा दिया है बयाने में हमें, बिल्कुल। एज अ टोकन, जो कल्पना आंटी ने भी शेयर किया था वचन में। हाँ, सही कहा आपने। बिल्कुल सही रेफरेंस दिया है। इस प्रतिज्ञा का जो बयाना है वो खुद पवित्र आत्मा है। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा समा जाते हैं, हमें एक गारंटी है कि ये जो वायदा है एक दिन पूरा होगा और हम लोग स्वर्ग के वारिस हम लोग होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग पहले से, अगर आपके पास कोई इजी क्वेश्चन लग रहा है आप देख सकते हैं, आप उनको प्रिपेयर कर लो ताकि मैं यार इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ, ठीक है। सो फोर्थ, समस्त सृष्टि में पहलौठा कौन है? इजी क्वेश्चन। कोई और जवाब दीजिए प्लीज। सिस्टर रितु, आप देना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह है। आई थिंक यीशु मसीह। हाँ, थैंक यू सिस्टर उर्वशी। सिस्टर रितु, यीशु मसीह सारी सृष्टि में पहलौठे हैं। वो हैं जो सबसे पहले जिनका पुनरुत्थान हुआ, वो पहले बेटे हैं, वो सबसे पहले हैं, उसके बाद हम सब हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, हमें किसकी विरासत प्राप्त होने वाली है? हमें किसकी विरासत मिलने वाली है? किसका इनहेरिटेंस हमें मिलने वाला है? क्या कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा ये?
कोई नहीं, आइए हम खोलेंगे रोमियो, उसका 8 का 17। कोई खोल के पढ़ दीजिए, रोमियो 8 का 17। रोमन्स 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम हाँ उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हाँ, हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हम लोग होने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में, जब हम 5वां अध्याय हमने शुरू ही किया था, हमने डिस्कस किया था कि यीशु मसीह पहलौठे हैं, उनका पूरा विरासत है ना। जब हम देखते हैं कि बेटे को इनहेरिटेंस मिलता है ना, जो पहलौटा होता है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अब हम उनके साथ विरासत ये शेयर करने वाले हैं। इंग्लिश में ऐसे लिखे, को एयर्स विद क्राइस्ट। हम यीशु के साथ संगी विरासत हैं। जो कुछ उनका है उसके साथ हम लोग शेयर करेंगे, हम लोग उसके सहभागी होंगे। ठीक है, तो हम यीशु मसीह की विरासत के हम लोग सहभागी होने जा रहे हैं। ओके, 6th क्वेश्चन जो हम देखते हैं, छठा क्वेश्चन, इसमें काफी लोगों को लास्ट टाइम कंफ्यूजन था। सो आई थिंक आज ये क्लियर होना चाहिए, यीशु मसीह हमारे पिता है या हमारे बड़े भाई हैं? यीशु मसीह हमारे बड़े भाई ही हैं। हाँ, यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं और हमारे पिता नहीं हैं। वैसे तो हमारे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन जब सिर्फ हम यीशु मसीह की बात करते हैं, है ना, यीशु मसीह, जीसस द सन ऑफ गॉड, तब तब यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं, है ना, क्योंकि वो पहलौटे हैं। और यूहन्ना 3:16 में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और फिर हम यूहन्ना में क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है उसको यीशु ने क्या किया है, बच्चे कहलाने का अधिकार दिया। बस ये खोल के हम लोग रीड करेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय, मैं चाहती हूँ आप लोग खोल लीजिए। और सॉरी, मेरा पेज गिर गया। 1 अध्याय का खोल के आप 12 और 13 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 1, उसका 12 और 13। परंतु जितनों उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, सबसे पहले पहलौटे यीशु मसीह है, और जो कोई मसीह यीशु पे विश्वास करता है उसके पास भी अधिकार आ जाता है कि पिता के बच्चे कहलाए। तो पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं, और इस अनुसार यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है, और लास्ट सवाल हमारा आज का ये है, हमारा न्याय अन्य जातियों के न्याय से किस प्रकार भिन्न है? अन्य जातियों का न्याय और हमारा न्याय कैसे अलग है? दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है? अगर आप वर्सेस भी कोट कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मती में जैसे दिया है कि क्या कहते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब सरदूतों उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा सिंहासन पे विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को बिल्कुल सही। और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे मत्ती में देखा था कि ये दोनों का न्याय अलग अलग होने जा रहा है, अन्य जाति बाई ओर और जो विश्वासी हैं वो दाई ओर होंगे। फिर उनका भी न्याय होगा और हमारा भी न्याय होगा। काफी कुछ सिस्टर उर्वशी ने कवर कर लिया है। एक और पॉइंट अगर आप लोग ऐड कर पाए तो बहुत बढ़िया। उनका न्याय और हमारे न्याय में एक और डिफरेंस है। हमारे काम परखे जाएंगे आग से, एंड हाँ। देन उसके बाद में वो जस्टिफाई करेगा कि हम उसके सामने खड़े होने के योग्य है या नहीं। क्योंकि हम्म अन्य जातियों का न्याय तो सिर्फ कंडेमनेशन के लिए होगा, बिकॉज हम्म उन्होंने रिजेक्ट किया गॉड को, उन्होंने उसके वचन को रिजेक्ट किया, उसके पुत्र को रिजेक्ट किया। लेकिन हम्म हमारा न्याय हमारे काम जो हमने किए या फिर हमारा जो विश्वास है उसके द्वारा परखा जाएगा। जैसे हम्म कि पहला पत्र में भी लिखा है कि हमारे काम परखे जाएंगे, हमारा विश्वास परखा जाएगा, और जो हम्म। खरा होगा वही उस आग में से निकल के बाहर आएगा। हाँ,
आपने बिल्कुल सही बोला सिस्टर विंसी, आप दोनों का आंसर कंप्लीट हो गया है। सो उन लोगों का न्याय कॉन्डमनेशन, यानी क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु पे विश्वास नहीं किया, चाहे वो कितनी भी धार्मिकता के काम करें, क्योंकि मसीह यीशु पे विश्वास नहीं किया, तो वो हमेशा के लिए, नाश के लिए, वो लोगों को न्याय, उनके ऊपर कॉन्डमनेशन किया जाएगा। लेकिन हम विश्वासियों के काम परखे जाएंगे, आग से परखे जाएंगे। हमने कहाँ पढ़ा था? पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय में। ठीक है, हम लोग खोलेंगे पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय। आप खोल लीजिए तीसरा अध्याय का, हम लोगों ने, हाँ, 15वीं आयत पढ़ दीजिए। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उस नहीं, उनके पहला कुरिन्थियों का 3, दूसरा कुरिन्थियों नहीं, पहला कुरिन्थियों 3 का 15। यदि किसी का काम जल जाएगा यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ, तो ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि विश्वासियों की बात हो रही है कि हमारा काम आग से परखा जाएगा, कि वो एक ही नींव है जो डाली गई है, जो प्रभु यीशु मसीह है। और हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो भी काम करते हैं उसका नींव मसीह यीशु है या नहीं है। तो आग से गॉड हमारे कामों को परखेंगे और देखा जाएगा कि उसी नींव पे बना है या नहीं है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो हमारा नया रिवॉर्ड्स के लिए होगा। ठीक है, कि हमें कितने क्राउन्स मिलने वाले हैं। अब रिवॉर्ड गॉड जानते हैं, बाइबल में नहीं लिखा, तो मैं नहीं बोल सकती। बस प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि जब कलीसिया को, 7 कलीसिया को यूहन्ना पत्र लिखता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो ऐसे लिखा है कि जो अंत तक टिका रहेगा उसको स्वर्गीय मन्ना खाने के लिए मिलेगा, उसको एक ऐसा उसको ऐसा नाम दिया जाएगा जो कोई और नहीं जानता, या फिर ऐसे ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो उन लोगों के लिए जो अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे। तो रिवॉर्ड्स हम नहीं जानते क्या होंगे, लेकिन गॉड हमारा न्याय रिवॉर्ड्स के लिए करेंगे। सो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने मसीह यीशु पे विश्वास कर लिया, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, लेकिन जो बुलाहट आपके जीवन में हुई, फॉर एग्जाम्पल पासबान बुलाने के लिए एज अ बाइबल टीचर आप बुलाए गए, या फिर बच्चों के बीच में या विमेन के बीच में सेविका, या एज अ प्रेज एंड वर्शिप लीडर, फॉर एग्जाम्पल आप उस कॉलिंग में नहीं चल रहे, आप गॉड को सर्व वर्क्स जो है वो नहीं कर रहे, लेकिन आप यीशु मसीह, आप पाप में नहीं हो, लाइक किसी लाइक वैसे sin में डिसोबे, चलो आप इस चीज में करो, क्या आप अपना साल्वेशन खो सकते हो? अगर आप अपने कॉलिंग पे कैन नहीं यू चल रहे। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? हाँ हाँ, श्योर। क्वेश्चन ये है कि आप यीशु मसीह पे बिलीव करते हो, और क्योंकि आपने यीशु मसीह पे बिलीव करे, आप सेव्ड हो गए, आपने साल्वेशन प्राप्त कर लिया, आप सेव हो गए, आप विश्वासी अच्छे हो। लेकिन परमेश्वर की एक बुलाहट फिर आपके जीवन में आई, मे बी किसी दास के द्वारा, या परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया और आपको बोला कि इस काम के लिए आप चुने गए हो, लेकिन किसी डर की वजह से या किसी वजह से आप उसमें पूरी रीति से चल नहीं पा रहे, आप वर्क नहीं कर रहे, शायद आप फिर भी जॉब किए जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, गॉड ने आपको फुल टाइम के लिए बुला लिया, फिर भी जॉब करो, लेकिन आप एक नॉर्मल मसीह बन के जी रहे हो, आप चर्च आ रहे हो, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं कि विश्वासी वो बन के रहते हैं, लेकिन कुछ काम अगर गॉड ने उनके जीवन में दिया है, कोई बुलाहट है, तो उसको बिल्कुल ओबीडियंस के साथ नहीं कर रहे, तो क्या आप अपने साल्वेशन को खोगे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉलिंग ले लेते हैं, किसी को फुल टाइम के लिए बुला लिया, लेकिन वो व्यक्ति जॉब नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि उसका विश्वास कम है, और वो सोच रहा है कि उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, लेकिन वो एक अच्छा विश्वासी बन के जी रहा है, बस वो जॉब लाइक फुल टाइम में वो नहीं आ पा रहा, क्या वो व्यक्ति अपना साल्वेशन खो देगा? क्या मैं क्वेश्चन फिर से, या फिर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, या मुझे वो सवाल? वो वो अपना विश्वास कभी नहीं खोएगा, वो प्रभु पे विश्वास करता है। के, हाँ, बिल्कुल सही नानी। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? सैल्वेशन तो वो नहीं खोएगा, हम्म। बट अगर वो खुदा की उस बात को डिनाई कर रहा है जो खुदा उसे बोल रहा है, तो खुदा हम्म। की बात काटना भी या फिर उसको डिनाई करना भी एक sin में होता है, अगर वो फियर में हम्म। ऐसे कर रहे हो। हम्म। तो वचन में ये लिखा है कि डरपोकों का कोई स्थान नहीं होगा स्वर्ग में। अगर आप फियर हम्म। में या फिर लोगों की
प्रेशर में आके या फिर लोगों को प्लीज करने के लिए या फिर किसी भी वजह से अगर आप खुदा कोई चीज बोल रहा है और आप नहीं करते हो तो वो भी एक सिन हम्म में काउंट होता है। जैसे कि वचन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम शाऊल का देखते हैं कि वो हम्म विश्वास करता था बट गॉड ने जो उसको बोला था उसने उस चीज को डिसोबे किया। उसने उस हम्म बात को नकार दिया जो खुदा ने उसको कहा था कि जो काम उसका हम्म नहीं हो फिर भी वही कर रहा है। तो गॉड अगर हमें किसी चीज के लिए बुलाते हैं और हम नहीं करते हैं तो वो भी एक sin में काउंट होता है क्योंकि आप डिसोबे कर रहे हो उसको। और आप हम्म ये भी कह रहे हो कि आप गॉड पे विश्वास करते हो, देन यू हैव टू ट्रस्ट कि अगर आप जॉब छोड़ देते हो या फिर आप कोई भी चीज अगर गॉड आपको बोल रहा है तो नीड भी वही पूरी करेगा आपके लिए। वही हम्म आपकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे भी फुलफिल करेगा क्योंकि वचन में बहुत सारी जगह है जहाँ पे खुदा ने लोगों को प्रोवाइड किया है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी उनकी जरूरत थी। जैसे एलिया का उदाहरण है हमारे पास में, एलिया के पास अगर हम्म खाने के लिए नहीं था तो एक ऐसे पक्षी का इस्तेमाल किया खुदा ने जो हमेशा छीन के हम्म, खाना जानता है, जो किसी को हाँ देता नहीं है बट गॉड ने उसे वहां पे भेजा और उसे प्रोवाइड किया। तो if you say कि हम्म that I trust God then you have to obey what God is asking you to do। नाइस। दो बहुत ही विपरीत आंसर्स है। कोई इस डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करना चाहेगा इस पॉइंट पे? अगर कोई व्यक्ति पूरा सही चल रहा है, कोई पाप में, वैसा पाप में नहीं है लेकिन डिसोबे कर रहा है, गॉड का बुलाहट नहीं कर रहा, या फिर जो गॉड ने काम करने के लिए बोला है, डर की वजह से गॉड ने बोला होगा यहाँ जाना है वहां जाना है, वो नहीं कर रहा, क्या वो व्यक्ति अपना सैल्वेशन खो सकता है? और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? मैं चाहूंगी कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें इस डिस्कशन में। नहीं, साल्वेशन तो नहीं खोएगा, पनिश जरूर होगा। जैसे एक ओके। उदाहरण है, हम्म योना भी है। हम्म योना को परमेश्वर ने काम दिया लेकिन वो भाग रहा था ना, हम्म तो हम्म उसको हम्म उसने खींच लेके आया। तो हम्म यदि वो सिन नहीं कर रहा, सिन सिन करेगा तो डेफिनेटली खोएगा। लेकिन पाप, यदि वो परमेश्वर के वचन में चल रहा है लेकिन जॉब नहीं छोड़े, उस कॉलिंग में नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर उसे पनिश जरूर कर सकता है पृथ्वी पर। उसको, क्योंकि लिखा है ना कि ताड़ना करता है, जिससे वो प्रेम हम्म करता है उसे ताड़ना करता है। यदि वो किसी को बुलाहट देता है तो उसे खींच के वो अपने पीछे ले आने में वो सामर्थ्य है। हम्म क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बोले और सामने वाला बंदा ना आए। वो हम्म आएगा ही आएगा, किसी भी हाल में आएगा और परमेश्वर उसे लेके आएगा, किसी भी तरह हम्म से लेके आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि वो सिन सिन नहीं कर रहा है तो वो साल्वेशन खो, यदि इस सिनिंग मतलब वो सिन में भी है हम्म तो खोएगा। हम्म डरपोक मतलब वो वाला होता है, जैसे डरपोक विश्वास को खोना, मतलब अंगीकार नहीं करना लोगों के सामने, हाँ हाँ मसीह का मानना नहीं है, या डर के मारे कहना मसीह का कन्फेस नहीं करना है। और डर के मारे मतलब इसलिए नहीं जॉब छोड़ रहा है क्योंकि अम, उसको ये है मतलब पालन पोषण कर रहा है। सिन सिन होगा तो जरूर वो डरपोक कहलाएगा। हम्म डरपोक कहलाएगा, सिनर भी होगा और परमेश्वर का अनुग्रह भी खोएगा, बहुत कुछ हम्म खोएगा। हम्म तो उसमें डरपोक कहने का, डरपोक मतलब वो होते हैं जो आ, मसीह के पीछे चलते हैं लेकिन डरपोक जैसे होते हैं ना, हाँ विश्वास नहीं करना, जाति के सामने कन्फेस नहीं करना, हम्म कि मसीह पे विश्वास करता हूँ कि पीछे चलता हूँ, झूठ बोलना। कईयों को हम्म मैंने ऐसे भी देखे हैं कि अभी आजकल तो इवन कई लेडीज लोग टीका भी लगाने लगी हैं, क्रिश्चियन भी लगाने लगी, इसलिए कि परसिक्यूट ना हो। तो ये सब सीन हम्म होता है, ये डरपोकनेस में आता है, डरपोक लोग। हम्म वैसे जो विश्वास नहीं करते हैं वो लोग भी उसी कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन हम्म स्पेशली यहाँ पे कहा गया है ना कि क्वेश्चन ये है कि यदि वो नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यदि वो नहीं आ रहा है तो परमेश्वर से लाना जानता है। इफ ही हम्म इज नॉट इन सिन, एक ही हम्म कंडीशन है, वो पाप में नहीं है और किसी वजह से जॉब नहीं छोड़ रहा है, तो हम्म परमेश्वर उसको लाने में सामर्थ्य है कि जैसे योना को उसने लेके आया, हम्म पौलुस को हम्म लेके आया दमिश्क के हम्म रास्ते से। तो यदि किसी को कॉलिंग देता तो उसे पीछे लाना वो भली भांति जानता है। ये है हाँ। मेरा। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट मॉम। मॉम ने काफी डिटेल में कवर किया है। क्या और कोई बोलना चाहते हैं? उस व्यक्ति को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, व्यक्ति सैल्वेशन खोएगा या फिर क्या होगा उसके साथ?
हम में से काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि हम अच्छे विश्वासी होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गॉड रिस्की बोल्ड चीजें करने के लिए बोलते हैं वहां पे, या फिर हम डीले करते हैं, फिर बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, फिर एक बोल्ड स्टेप हम नहीं हो पाते। क्या हम अपने सैल्वेशन को रिस्क में डाल रहे हैं? और कोई? ओके, मॉम ने काफी डिटेल में कवर किया है। अब मैं बस चाहती हूँ आप पहले करूँ 3 का सिर्फ 15 पढ़ देना। ये जो हमने अभी अभी पढ़ा फर्स्ट Corinthians 3 का बस वर्स 15 आप पढ़ दीजिए। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है नहीं तो नहीं, उनके पहला हृदय कुरिन्थियों पर। का, पहला ओ कुरिन्थियों सॉरी, का। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहला कुरिन्थियों 3:15। हाँ हाँ यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हाँ। हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते जलते। जलते। हाँ, उसका काम अगर उस नींव पे पाया नहीं गया या फिर उसने वो काम नहीं किया, तो क्या होगा? वो व्यक्ति हानि उठाएगा, उसका काम जल जाएगा, लेकिन वो खुद बच जाएगा, लेकिन जलते जलते। बाइबल में बता रहा है कि हम रिवॉर्ड्स अपने खो देंगे, और शायद हमें, जैसे मॉम ने भी कहा राइटली, गॉड हमें, शायद हम उस चीज में जो ब्लेसिंग देना था, जहां गॉड हमें पूरी रीति से इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो हम जलते जलते, मतलब हमें रिवॉर्ड्स खो सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए गॉड हमें हेल में नहीं डालने वाले, है ना। और जो डरपोक वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, वो भी बिल्कुल मॉम ने करेक्टली बोला कि वो इस चीज में है कि जो मसीह का अंगीकार पब्लिकली करने से डरते हैं, वो डरपोक लोग स्वर्ग के वारिस नहीं कहे। जैसे हम प्रकाशित वाक्य, डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर आप डिसोबे कर रहे हो, परमेश्वर ही न्याय है किस लेवल पे आप डिसोबे कर रहे हो, है ना। तो हमें समझने की जरूरत है कि काम बहुत अलग है और हमारा पर्सनल वॉक गॉड के साथ बहुत अलग है। दो बहुत अलग अलग, और गॉड इसको मिक्स नहीं करते। हमारा आत्मिक जीवन जो परमेश्वर के साथ पिता और बेटे का रिलेशनशिप है, जो मेरा और गॉड का, मेरे मेरे पिता हैं वो, और मैं यीशु मसीह के द्वारा उनके जो पुत्री हूँ, जो जो मेरे पिता है यीशु मसीह के द्वारा जो मेरा रिलेशनशिप है, ये अलग बात है। और एज अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, जब मैं अपने आप को कमिट कर देती, या फिर जब वो एक रिलेशनशिप बहुत ही अलग है। ठीक है। तो हमारा जो वॉक है वो अलग है, और जो काम गॉड हमें देते हैं उसको गॉड मिक्स नहीं करते, है ना। वो बहुत अलग अलग है। तो हम जब गॉड के साथ पर्सनली चल, गॉड डेफिनेटली हमें काम देते हैं, लेकिन वो करना या ना करना, हम स्लेव्स नहीं हैं। यीशु मसीह कैसे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें मित्र बुलाता हूँ, तुम्हें स्लेव नहीं बुलाता। गॉड हमें जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि मैंने बोला तो हमें करना ही करना पड़ेगा। उसमें हमारा गॉड एक फ्री विल है कि गॉड बोलते तो हैं कि जाओ मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। वो इतने सारे लोग हैं, शायद जिंदगी में शायद अपने पड़ोसी को भी शायद वो विटनेस या टेस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जिंदगी भर वो यीशु से प्रेम किए हैं, ऑफ कोर्स प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं, तो एक्चुअली उनको विटनेस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस एक वजह से गॉड हमें हेल में नहीं भेजेंगे। हम खुद पढ़ा कि वो व्यक्ति तो बच जाएगा, लेकिन जलते जलते, शायद वो वहां पे, शायद उसके पास घर नहीं होगा, शायद उसके पास कपड़े कपड़े नहीं होंगे, शायद उसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन बस उसका सोल सेव हो जाएगा, है ना। तो काम हमारे बहुत अलग है। अगर मेरे मम्मी पापा हैं और वो मुझे कुछ काम देते हैं, अगर मैं वो बिल्कुल भी ना करूं, तो भी मैं उनकी बेटी ही कहलाऊंगी, है ना। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा हम वो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाइबल से एक एग्जाम्पल देखें, तो हम पतरस का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि पतरस को अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, है ना। हम देखते हैं कि कुरनेलियस के घर जाने के लिए उसको बोला गया, उसके सामने विजन में देखते हैं चादर भी उतरती है जिसमें उसको बोला जाता है उठ और खा। यानी कि गॉड उसको एक कॉलिंग दे रहे थे कि तुझे अन्य जाति और यहूदियों दोनों के बीच में, उसको अन्य जातियों के बीच में भी सुसमाचार बुलाने के लिए उसको बुलाहट मिली थी। लेकिन पतरस क्या करता है, कुरनेलियस के घर तो जाता है, लेकिन फिर इवेंचुअली जब हम पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि फिर वो डरने लग जाता है। क्या आप लोग जानते हो, उसके बाद यहूदी जब लोग आते हैं, उसके बाद वो अन्य जातियों के साथ बैठ के खाना खाने के लिए वो डरता है, उनके साथ वो नहीं बैठता। तो पौलुस क्या बोलता है, वो ऐसी चीजें कर रहा था इसलिए मैंने सबके सामने उसको डांटा कि पतरस तो खुद ऐसे क्यों कर रहा है। तो उसको जब बुलाहट मिली थी, वो उसमें चल नहीं पाया, और फिर वो काम किसके पास पहुंच गया? वो काम पौलुस के हाथ में चला गया।
पौलुस को गॉड ने बुलाया कि ठीक है, ये मेरा एक दास है, इसको। तो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो गॉड किसी और को चुन लेंगे। जब हम शाऊल का एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो वो नहीं कर पाया तो उसने परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। लेकिन उसने कुछ ऐसे ऐसे काम किए तो जो बिल्कुल ऐसे सिंस थे जो परमेश्वर के अगेंस्ट, है ना, बलवा वाले थे। उसने क्या किया, है ना, बलवा किया। उसने क्या किया, वो जो याजक को करना था उसने वो कर दिया था। तो उसने सिर्फ काम डिसोबे ही नहीं किया, लेकिन उसने ऐसे पाप किए जो परमेश्वर के सामने बिल्कुल ही गलत है। सैमुअल कहता है ना कि तूने, है ना, अ, हिंदी में नहीं जानती, डिसोबीडियंस, है ना, इस वर्स्ट। ऐसे है जैसे आइडोलेट्री, जैसे विचक्राफ्ट, है ना। तो उसने ऐसे नहीं था कि नहीं मैं नहीं जा पा रहा, लेकिन उसने क्या किया, उसने सच में ऐसे काम किए जो परमेश्वर की आंखों में पाप है। ठीक है, तो अगर आप गॉड के साथ चलो लेकिन कुछ चीज आप नहीं कर पाए, तो वो असाइनमेंट परमेश्वर किसी और को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा सिन कर देते हो, जैसे व्यभिचार हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, झूठ बोलना हो गया, कुछ हो गया, मतलब इस लेवल का जहाँ जो वचन में हम पढ़ते हैं, तब शायद आप अपने साल्वेशन को खो सकते हो। लेकिन सिर्फ क्यों आप कॉलिंग पे नहीं चल रहे, इसलिए गॉड आपको हेल में नहीं भेजेंगे। क्या आप सभी को क्लियर है ना? और कोई ऐड करना चाहता है? आई थिंक मॉम ने भी काफी डिटेल में ये चीज हमें बता दिया था, है ना। तो वो व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन जलते, यानी हमारे रिवॉर्ड्स हम खो दे। हमारा न्याय रिवॉर्ड्स के लिए होता है, हमें कितने रिवॉर्ड्स, यानी आप और मैं जो सेव्ड है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा भरा गया है, उनका न्याय रिवॉर्ड्स के लिए होगा। हमें कितने घर मिलने वाले हैं, हमें कितने, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि वचन में नहीं लिखा हमें कितने रिवॉर्ड, गॉड जानते हैं क्या रिवॉर्ड हमें मिलेगा। बस बाइबल इतना बताती है कि हमें प्रतिफल मिलेगा। वो व्यक्ति का काम जल जाएगा लेकिन खुद वो बच जाएगा, लेकिन जलते जलते। ठीक है, सो आइए हम 5वें अध्याय में जाएंगे, जो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। क्या इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है? आई होप सबको आंसर बिल्कुल क्लियर है ना। पतरस ने जो नहीं कर पाया था वो पॉलस करने लगा था। तो अगर आप कुछ असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो असाइनमेंट गॉड किसी और को दे देंगे, है ना। अगर आप, गॉड ने आपको बोला कि जाओ अफ्रीका जाओ या इस गांव में जाओ और आप सुसमाचार का प्रचार करो, अकेले शायद आप नहीं कर पाए, लेकिन आप यहीं पे सर्व कर रहे हो जहां पे आप रखे गए हो। आप वहीं पे जो भी काम आप कर रहे हो वो फेथफुली कर रहे हो, लेकिन वो एक काम आप नहीं कर पाए, तो गॉड उसके लिए, जैसे मॉम ने बोला था, आपका शायद आशीष आप खो दोगे या फिर गॉड आपको जज करेंगे। लेकिन इस चीज के लिए गॉड हेल नहीं भेजेंगे। लेकिन आप इस लेवल के पे डिसोबीडियंस करते हो कि आप पाप में चले जाओ, वहां पे डेफिनेटली आप अपने साल्वेशन को खो सकते हैं। बिकॉज गॉड जानता है कि हम हेल कितना 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 ज्यादा भयानक है। तो इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा आपके और मेरे लिए, क्योंकि हेल इतना खतरनाक, अनंत काल की मृत्यु इतनी भयानक है ना। सो यीशु मसीह के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा नहीं, मसीह यीशु के द्वारा हम लोग सेव हुए हैं। अपने ओबीडियंस की वजह से नहीं, हमारे फेथ की वजह से हम लोग सेव हुए हैं। तो अभी भी वो सिद्धांत बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाप में हैं, अगर आप यीशु मसीह के जैसे नहीं जी पा रहे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, आप अपना साल्वेशन खो सकते हैं। आइए हम 5वें अध्याय के सेकंड हाफ में जाएंगे। हम फर्स्ट हाफ कर चुके हैं। 11 से लेके 15 जो आयतें हैं, इसमें हम देखेंगे सेवकाई का उद्देश्य। आप 5वां अध्याय खोल सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों का चैप्टर 5 वर्सेस 11 to 15। जो है ये बात करता है सेवकाई के उद्देश्य के बारे में। तो पौलुस यहाँ पे दो चीजें मेंशन कर रहा है कि सेवकाई का उद्देश्य या फिर उसके पीछे का मोटिव क्या होना चाहिए। दो चीजें वो वर्सेस में बोलता है, एक है परमेश्वर का भय और दूसरा है परमेश्वर का प्रेम। आइए हम पढ़ते हैं, आप में से कोई भी 11 से लेकर 15 तक पढ़ दीजिए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा
तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, तो जैसे आप ये पढ़ोगे तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना, काफी हिडन सा है, लेकिन हम धीरे धीरे से इसमें जाएंगे। ओके, सो हम पहले ये देखेंगे परमेश्वर का भय। ओके, हाँ हाँ, परमेश्वर का भय, ये है आयत, इसमें सिर्फ 11 में कैसे लगा, सिंस देन वी नो व्हाट इट इज टू फियर द लॉर्ड, वी ट्राई टू परसुएड अदर्स। 11वां, सिर्फ 11वां, आप हिंदी में मेरे लिए पढ़ दीजिए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हाँ, तो हम लोगों को समझाते हैं परमेश्वर का भय जानकर। तो लोगों को हम समझाते हैं, क्या समझाते हैं, वो सुसमाचार समझाते हैं लोगों को, है ना, लोगों को गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं कि जिस भी आप रास्ते पे चल रहे हो वो नाश की ओर जा रहा है, यीशु मसीह के पास आ जाओ, पश्चाताप करो और गॉड के पास आ जाओ, तो यही वो समझाते हैं। तो पौलुस क्या कह रहा है कि परमेश्वर का भय मान के, ठीक है, यहाँ पे फियर ऑफ द लॉर्ड। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, फियर ऑफ द लॉर्ड से आप लोग क्या समझते हो? क्या भय, लाइक, क्या ये लोग गॉड से डरते हैं, गॉड डंडे से मारेंगे, या फिर किस भय के विषय में यहाँ पे पौलुस बोल रहा है? फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भय से आप, परमेश्वर का भय मानना, इससे आप क्या समझते हैं? परमेश्वर का भय मानना मतलब जैसे कोई पाप है या फिर उनकी आज्ञाओं को ना मानना, ये भय के अंदर आता है। कि अगर हम अ, डर चीज अलग होती है और भय चीज हाँ मतलब ये है कि हम किसी की आज्ञा को नहीं मान रहे, हमें उसका डर रहता है कि अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे या कोई पाप करेंगे तो हमें परमेश्वर का मतलब डर है, उस चीज में वो डर रहता है। हाँ 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 हाँ, सही कहा आपने। मतलब ऐसे डरने की गॉड हमें, लाइक, ऐसे लाइक डंडे से मारेंगे ये वो, लेकिन भय मानना जैसे प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में ऐसे लिखा कि पाप से दूर रहना ही परमेश्वर का भय मानना है। ठीक है, नोइंग द फियर ऑफ द लॉर्ड, हम लोगों को पर्सुएट कर, हम लोगों को समझाते हैं। क्या हमने क्या देखा था कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो जब जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल की मृत्यु से बचाया है, क्या आप जानते हैं अनंत काल की मृत्यु क्या है? अनंत काल की मृत्यु ही wrath ऑफ गॉड है। वो काफी लोग जब सुसमाचार ऐसे शेयर करते हैं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गॉड ने हमें शैतान से बचाया, लेकिन असलियत में देखा जाए तो हमने जो पाप किया था वो परमेश्वर के विरोध में किया था। हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और उस अनुसार परमेश्वर के पास राइट था कि हमें जज करे या फिर हमें न्याय करे। और अनंत काल की मृत्यु क्या दर्शाता है? वो गॉड का रात है, वो गॉड का न्याय है जो लोगों के ऊपर गिरने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे शैतान इस सीन में अभी है ही नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, और मनुष्य जाति ने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर का इनकार किया और परमेश्वर से दूर हो गए। क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए तो मनुष्य जाति क्या डिजर्व करता है? गॉड का गुस्सा, गॉड का जजमेंट, गॉड का न्याय। क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, परफेक्ट और सिद्ध परमेश्वर है। तो क्योंकि परमेश्वर इतने सिद्ध हैं, इसलिए इसलिए क्या है, गॉड ने व्यवस्था भी जब दिया तो क्या होता था, जब भी कोई पाप करता था उसको क्या होना, मरना होता था। तो क्या होता था, वो व्यक्ति ना मरे तो उसके जगह क्या होता था, एक जानवर बलिदान होता था। तो जब वो जानवर बलिदान होता था तो फिर जस्टिस सर्व हो जाता था कि हाँ, न्याय हो गया है। आप समझ रहे, न्याय हो गया, क्योंकि किसी ने पाप किया तो उसका पेमेंट भी हुआ है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब यीशु मसीह आए तो वो पूरा गुस्सा जो मनुष्य जाति के ऊपर गिरना था, क्योंकि आपने और मैंने पाप किया और बचपन से हम पाप करते आ रहे हैं, और हर ख्याल जो हमारे दिमाग में आता है वो पापी होता है। तो आप और मैं, जो गॉड का गुस्सा, गॉड का न्याय, गॉड का क्रोध, गॉड का रैथ, जो आप और मैं और सारे पापी लोग डिजर्व करते थे, क्रूस पर क्या हुआ, परमेश्वर ने अपना पूरा गुस्सा यीशु मसीह के ऊपर
उंडेल दिया। तो जो क्रूस की मृत्यु वो डेविल की ओर से नहीं था, वो गॉड का क्रोध था जो पापियों के ऊपर बरसना था। लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि आपसे और मुझसे प्रेम किया और पिता ने भी प्रेम किया, दोनों ने ऐसा पार्टनरशिप किया कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र खुद से हमारे लिए आए और वो गुस्सा, वो क्रोध जो था अपने ऊपर ले लिया, है ना, ताकि हम लोग गॉड के क्रोध से, गॉड के न्याय से बच जाएं। तो यानी हमको पेमेंट भी नहीं करना पड़ा, तो गॉड धर्मी भी ठहर गए, गॉड प्रेमी भी ठहर गए। आप समझ रहे हैं, हम सब बच गए और हमको मृत्यु की सजा भी नहीं उठानी पड़ी। आप जो पाप करते हो उसके लिए आप हर दिन बलिदान नहीं कर, आप खुद मर नहीं रहे, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मसीह यीशु ने वो क्रोध अपने ऊपर उठा लिया। तो परमेश्वर का न्याय, गॉड का गुस्सा, गॉड का क्रोध हम पे गिरना था, लेकिन वो यीशु ने उठा लिया। तो पौलुस क्या कहता है कि पाप के प्रति गॉड का गुस्सा है। आप समझ रहे हो, पाप से भी गॉड घृणा करते हैं, पापियों से भी गॉड घृणा करते हैं। ठीक है, और गॉड न्यायी है। वो क्योंकि न्यायी है, इसका मतलब पाप को, क्या पाप के ऊपर दंड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने पवित्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नोइंग द फियर ऑफ द लॉर्ड, ये हर किसी को समझाता है, रिपेंट करो, रिपेंट करो, रिपेंट करो, क्योंकि अगर आप रिपेंट नहीं करोगे एक भयानक क्रोध है जो वेट कर रहा है। इसलिए मसीह यीशु में आने की जरूरत है, क्योंकि फियर ऑफ द लॉर्ड ऐसे नहीं कि वो भयानक है, लेकिन एक एक क्रोध है जिससे गॉड ने हमें बचा लिया। वो पवित्र हैं। गॉड साइकोपैथ नहीं है, बेवजह किसी को डांटते पीटते नहीं है, लेकिन पापियों के प्रति और पाप के प्रति एक क्रोध है उनका, क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो न्यायी है, क्योंकि वो परफेक्ट है और वो जस्ट भी हैं, वो अन्यायी नहीं है। तो इसलिए इसलिए पौलुस क्या कहता है, मैं सबको समझाता हूँ कि बच जाओ, क्योंकि एक न्याय, एक क्रोध आपका वेट कर रहा है। और अगर आप ये सिर्फ एक ही रास्ता है, हम सब जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पे कोई और नाम नहीं दिया। आप कितने भी धार्मिकता के काम कर लो, हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था, कितने भी धार्मिकता के काम कर लो, हम मसीह के द्वारा ही सेव हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आप कितना भी obedience कर लो, आप कितना भी वो कर लो, मसीह यीशु के में धर्मी ठहर के उसके बाद ही हम धार्मिकता के काम कर सकते हैं। अगर कोई यीशु मसीह पे बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन आप सारे अच्छे अच्छे काम जैसे सदूकी फरीसी लोग करते थे, यीशु को डिनाई कर दिया लेकिन अच्छे अच्छे काम करेंगे, यहूदी लोग हैं यीशु को नहीं मानेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कह रहे परमेश्वर का भय, क्या, क्योंकि उनका एक क्रोध है, एक न्याय है जो उन पापियों के ऊपर गिरने वाला है जो मसीह यीशु को फॉलो नहीं कर रहे, जो मसीह यीशु पे विश्वास नहीं करते। तो सेवकाई का उद्देश्य पौलुस है परमेश्वर का भय मान के। कौन सा भय? ये वाला, कि एक एक क्रोध है गॉड का, गॉड का रात है, गॉड का जजमेंट है। ये रात प्रकाशित वाक्य में आप देखते हो, गॉड का रात जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब गॉड का रात गिराया जाएगा, है ना। कितने ट्रम्पेट्स फूकेगा, और ऐसे कटोरे, हम कटोरों के बारे में पढ़ते हैं, एक तिहाई धरती आग में भस्म हो गई, इतने टिड्डियां आए सब लोगों को खा गए, कि लोग ढूंढ रहे हैं किस पहाड़ के नीचे जाके हम छुप जाए, कहाँ जंगल में चले जाएं, कि इस क्रोध से, इस मेमने के क्रोध से हम बच जाए। एग्जैक्टली यही लिखा है या नहीं, है ना, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, क्या लिखा है? मेमने के क्रोध से बचने के लिए लोग ढूंढते हैं। मेमना के पास क्रोध भी है, ये शॉर्ट टेम्पर्ड वाला क्रोध नहीं है, ये एक न्यायी क्रोध है जो पाप और पापियों के ऊपर अभी तक गॉड ने बचा के रखा है, कि अंत के दिन में गॉड गिराएंगे। तो इस भय के बारे में पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का भय जानकर हम लोगों को समझाते हैं। पहला हम उसका उद्देश्य देखते हैं, परमेश्वर का भय मानना, है ना। इससे हम देख सकते हैं कि आपका और मेरा सेवकाई का उद्देश्य क्या है। क्यों, वो क्यों यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पौलुस का उद्देश्य क्या है, पॉपुलैरिटी, या फिर फेम, या फिर पैसा, या फिर फंड्स कलेक्शन, या फिर उसको पैसा मिल जाए, या फिर उसका घर बन जाए, या फिर वो फेमस हो जाए। लेकिन पॉल क्या बोलता है, परमेश्वर का भय मान के हम लोगों को समझाते हैं, ठीक है, कि हमारे गॉड के सामने भी सेम है और आपके सामने भी हम बिल्कुल सेम है, कि एक न्यायी परमेश्वर है जो वेट कर रहे हैं कि अंत के दिन में, हमने 5वां अध्याय की शुरुआत में ही पढ़ा था, है ना, अभी हमने डिस्कस भी किया, हर किसी का न्याय होगा। मृत्यु है, मृत्यु के बाद न्याय,
हर एक व्यक्ति परमेश्वर के जजमेंट सीट के सामने खड़ा होगा, और गॉड वेट कर रहे हैं। उन्हें अपना न्याय, अपना क्रोध अभी नहीं गिरा है मसीह यीशु की वजह से, है ना। गॉड वेट करे सबके सब बच जाए, हर कोई सुसमाचार को सुन ले, लोग पश्चाताप कर ले, लोग मन फिरे, इस बात का गॉड वेट कर रहे हैं। लेकिन एक क्रोध है उनका जो बचा हुआ है, जो अंत के दिन में गिराया जाएगा, गॉड का रात। हम सब सोचते हैं गॉड बस प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। प्रेम भी है, लेकिन गॉड के अंदर रात भी है, एक जजमेंट है, एक गुस्सा है, जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कुरिन्थियंस में हैं। ठीक है। सो प्लीज आप 12वां आयत भी पढ़ दीजिए। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। पॉल क्या चाह रहा है कि किन लोगों को उत्तर दे? तुम उनको उत्तर दे सको। किसको उत्तर देने के लिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बोल रहा है? आप लोग आराम से 1 मिनट लेके देख सकते हैं। हम इंग्लिश में ऐसे लिखा है, वी आर नॉट ट्राइंग टू कमेंड आवर सेल्व्स टू यू अगेन, बट आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू टेक प्राइड इन अस, सो दैट यू कैन आंसर दोज उनको उत्तर दे सको जो घमंड करते हैं। किस पे? देखी हुई बातों पे, ना कि इस बात पे कि हृदय के अंदर क्या है। किसको उत्तर देने के लिए पौलुस बोल रहा है? कुरिन्थ की कलीसिया को। आप सोचिए, आप पढ़िए। सिस्टर विंसी प्लीज एक और बार पढ़ दीजिए। सॉरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ताकि दूसरे लोग अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो लोग भी सुन पाए। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, हम्म। वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। हम्म। जो मन पर नहीं लेकिन दिखावती बातों पर घमंड करते हैं। सोचिए, किन को उत्तर देने के लिए पौलुस बोल रहा है? आपको आता होगा, आप सोचो। अब पूरा बुक का बैकग्राउंड अब याद करो जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या चल रहा था, ये पत्र लिखते टाइम क्या चल रहा था, उस कलीसिया में क्या हो गया था, कुरिन्थ के लोगों में क्या हो गया था। पॉल किन लोगों को, कुरिन्थ के लोगों को जवाब देने के लिए बोल रहा है? आप बैकग्राउंड याद करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इस वर्स का क्या अर्थ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है। सो ये उन लोगों को जवाब देने के लिए कह रहा है जो लोगों ने बलवा किया था, और जो लोग खुद झूठे शिक्षक थे लेकिन बलवा में खड़े हो गए थे और इस बात का इल्जाम डाल रहे थे कि पौलुस है जो झूठा शिक्षक है, लेकिन एक्चुअली ये लोग जो थे जो बलवा कर रहे थे। तो पौलुस यहाँ पे फिर से, आप इस चीज को याद रखना कि वो ये पत्र लिखने के टाइम पे क्या कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड क्या था, कि इसके विरोध में, और जो सुसमाचार पौलुस ने शेयर किया उसके विरोध में बलवा स्टार्ट हुआ था, है ना। आप लोगों को याद है, कुछ झूठे शिक्षक लोग खड़े हो गए थे और बोल रहे थे पौलुस सही नहीं है, और जो भी वो सिखाता है वो भी सही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि हम फिर से अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, है ना। हम लोगों, परमेश्वर का भय मान के हम लोगों को समझाते हैं। मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, परमेश्वर का भय कि हाँ एक भयानक गॉड है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं। बाइबल खुद कहती है कि वो भयानक, हिंदी में वर्ष में आपने पढ़ा होगा, एक भयानक, वो भयानक है, उनका एक क्रोध है, और उसको वजह से मैं लोगों को समझाता हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि तुम उठो और मेरी, लाइक जो मेरे तरफ से तुम बोलो। तो ये कह रहा है, कुरिन्थ के लोगों को बोल रहा है कि आप लोगों को उठ के बोल देना चाहिए था, आप लोगों ने सुना क्यों इतने दिनों तक। वो ये कह रहा है कि मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप हम पे घमंड करो, एज अ पर्सन नहीं, लेकिन गॉड का जो काम है उस पे आप घमंड करो कि गॉड हमारे अंदर और हमारे द्वारा क्या अमेजिंग कार्य किया है। इसलिए वो कह रहा है कि आप लोग, उन लोगों को जवाब देना चाहिए था, कि जब उन लोगों ने ये बोला आपको बोलना चाहिए था, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आपको अवसर दे रहा हूँ कि आप भी हम पे घमंड कर पाओ और आप इन लोगों को जवाब दे पाओ। और ये लोग के बारे में क्या बोलता है? ये लोग जो मन पे नहीं लेकिन दिखावटी बातों पे घमंड करते हैं।
तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि ये लोग जो झूठे भविष्यवक्ता थे, जो झूठे शिक्षक लोग थे, ये हृदय पे नहीं लेकिन दिखावटी चीजों पे वो लोग घमंड कर रहे थे। ठीक है। सो दो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन कि क्या हमें लोगों को जज करना चाहिए, ये लोग सारे पॉल को जज कर रहे थे। शुड वी जज, शुड वी नॉट जज, क्या ये बिब्लिकल है? क्या हमें लोगों को जज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए हमें जज, क्योंकि वचन में ही लिखा हुआ है कि न्याय करने का काम परमेश्वर का है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। एंड हम्म। एक जगह पे जब एंजल का मुझे याद नहीं है, जब वो मोसेस की बॉडी को लेकर जा रहा होता है तो सैटन बीच में आता है, और जब वो उससे वाद विवाद करता है तो एंजल्स भी कहता है कि परमेश्वर ही तुझसे बात करे, परमेश्वर ही तुझे जवाब हम्म। दे। तो इवन हम्म। एंजल्स भी उन्हें नहीं बोलते कुछ, यानी कि कोई जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बोलते। तो व्हेन गॉड सेड कि जब जज करना हमारा काम नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम परमेश्वर का हम्म। है कि हम किसी को जज करें कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये गॉड के हम्म। हैंड में है कि गॉड ही उस चीज को डील करे। हम्म। थैंक यू सो मच स्टीवेंसी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमें बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति के तौर पे हमें लोगों को जो बाहरी दिखावट है उसके अनुसार जज नहीं करना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें बताते हैं कि हमें डिसर्न जरूर करना चाहिए। डिसर्न को कैसे? जांचना, आत्मा में जांचना हमें बहुत जरूरी है। आइए हम एक वचन खोल के, पहला कुरिन्थियों आप मेरे साथ खोलिए, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, उसका 14 और 15 पढ़ दीजिए। परंतु पहला। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हम्म। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, एक आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है, और एक आत्मिक मनुष्य होने के नाते हमें हर चीज जांचने की जरूरत है। इंग्लिश में डिसर्न लिखा है। तो आत्मिक मनुष्य हमें हर चीज जांचना बहुत जरूरी है। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जांचना बहुत। और क्या लिखा है? आत्मिक मनुष्य हर चीज, हमें परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। पवित्र आत्मा डिसर्नमेंट का आत्मा है ना। जब पौलुस के पीछे एक लड़की दौड़ रही थी, ये बोलते बोलते कि ये परमेश्वर का जन है और हमें सत्य का मार्ग दिखाना है, पौलुस उस पे विश्वास खुश नहीं हुआ कि यार ये देखो मेरा पॉपुलैरिटी का काम करे, वैसे ही लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते, एक बंदा जो मुझ पे विश्वास करता है। उसने ऐसे नहीं किया, उसने जांचा, उसने डिसर्न किया, पीछे मुड़ के उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और वो दुष्ट आत्मा उस स्त्री के अंदर से बाहर निकल गई। वचन खुद हमें बताता है कि आत्मिक मनुष्य हर चीज जांचना चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए। जज करना क्या है? बाहरी अपीयरेंस देख के, जब हम कॉन्डेम कर, किसी के कपड़े देख के हम कॉन्डेम करते हैं कि यार इसका तो कैरेक्टर ही खराब होगा, किसी के बाल बनाने का तरीका, किसी का इयररिंग्स, या फिर कुछ भी बाहरी अपीयरेंस देख के जब हम जजमेंट पास करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन आत्मा में जब हम डिसर्न करते हैं यानी जांचते हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वचन है बता आत्मिक मनुष्य हर चीज जांचता है। तो हमें डिसर्नमेंट सीखने की जरूरत है। और स्त्रियों के विषय में बाइबल हमेशा ऐसे बोलते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और ही नहीं, कि क्योंकि हम भोले होते हैं, जल्दी से बहका, क्योंकि उसने भी क्या किया, शैतान ने भी क्या, ईव को बहका दिया। हमें डिसर्नमेंट का आत्मा बहुत जरूरी है। जब कोई झूठा भविष्यवक्ता आता है, कोई भी प्रचारक आ रहता है, चाहे वो कितनी भी मीठी या चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करे, आत्मा में डिसर्न करना बहुत जरूरी है। जज नहीं करना, लेकिन आत्मा में जांचना। ठीक है। यहाँ तक कि जब फर्स्ट कुरिन्थियंस भी हमने पढ़ा था, हमने क्या दिया, अगर कोई एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो दो तीन लोग जो आत्मा में परिपक्व हैं, वो जांचे कि ये व्यक्ति आत्मा में प्रचार कर रहा है या नहीं, ये वचन के अनुसार प्रचार कर रहा है या नहीं। जब कोई ये जांचता नहीं है, सिर्फ हाँ में हाँ ही मिलाता है, तब बहुत खतरा होता है रॉन्ग डॉक्ट्रिन फैलने का। आप समझ रहे हैं? वचन में फर्स्ट कुरिन्थियंस में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, आज हम उसमें नहीं जाएंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस में कि जब कोई खड़े होकर प्रीच भी करता है, तो अगवे लोग जो आत्मा से सुनते हैं, आत्मा में चलते हैं, दो तीन लोग उस बात को बैठ के जज नहीं करें, आत्मा में जांचे कि वचन के अनुसार है या नहीं है।
है ना, हमें जांचना बहुत जरूरी है। तो ये झूठे भविष्यवक्ता क्या थे? मन की बातों पे नहीं लेकिन दिखावटी बातों पे घमंड कर रहे थे। तो पौलुस कहता है इनके सामने आपको तो जांच के, दिखावटी बातों पे नहीं, मन का, हृदय का इंटेंशन। यीशु मसीह भी क्या करते थे? मन जांच लेते थे और उसके अनुसार जवाब देते थे। वो सिर्फ क्वेश्चन पे ही ध्यान नहीं देते थे, उसके मन की इच्छा तक पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को बता देते थे कि ये किस इच्छा से पूछ रहा है, ये यीशु को फंसाना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, और उस हिसाब से यीशु मसीह जवाब देते थे, चाहे स्टेटमेंट जो मुंह से आ रहा है सही क्यों ना हो। है ना। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि आप लोगों को तो मैं घमंड करने का अवसर दे रहा था, कि आप लोगों को उनके सामने जवाब दे देना चाहिए था। मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आप हमारे विषय में बड़ाई करो कि परमेश्वर ने क्या अद्भुत अद्भुत हम जैसे नीच लोगों के द्वारा किए हैं। ठीक है, और ये लोग कैसे लोग हैं? जो दिखावटी बातों पे घमंड करते हैं और मन पे नहीं करते। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ये वर्स थोड़ा सा ट्रिकी वर्स था। अगर ये क्लियर है तो हम आगे जा सकते हैं। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, क्या हमें घमंड करना चाहिए किसी अपने दास पे, हमारे प्रीचर पे, अपने खुद के प्रचार पे? क्या घमंड करना बिब्लिकल है? नहीं। बिल्कुल सही, हमें खुद पे बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन गॉड पे घमंड करना चाहिए। पौलुस खुद कहता है कि मैं खुद पे नहीं लेकिन परमेश्वर पे घमंड करता हूँ। तो यहाँ पे भी पौलुस लोगों से कह रहा है कि जो गॉड जो काम इन लोगों के द्वारा कर रहा है, आप उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए हम। आइए हम आगे जाएंगे। ठीक है। बाकी के वर्सेस बहुत ही सिंपल है। प्लीज 13 पढ़ दीजिए। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं। हाँ, अगर हम बेसुध हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे थे ये लोग बेसुध है, कुछ भी बोलते हैं, दे आर आउट ऑफ द माइंड्स। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, इफ वी आर आउट ऑफ अ माइंड इट इज फॉर गॉड। अगर हम बेसुध हैं तो पॉल कहता है ठीक है आप बोल सकते हो, हाँ हम परमेश्वर के लिए बेसुध हैं, गॉड के लिए हाँ हम ऐसे हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध में हैं तो ये आप लोगों के लिए है। ठीक है। तो उस चीज को भी उसने रिफ्यूट कर दिया, क्योंकि वहां पे लोग जेन्युइनली बोल रहे थे दे आर आउट ऑफ देयर माइंड्स, ये लोग बेसुध हैं। तो ये पौलुस कहते हैं हाँ परमेश्वर के लिए मैं बेसुध ही हूँ, आप मुझे बेसुध बुला सकते हो। अगर मैं शुद्ध में हूँ तो मैं आपके लिए शुद्ध में हूँ, गॉड के लिए मैं बेसुध ही हूँ। सिंपल वर्स, ज्यादा कुछ नहीं है। आगे आइए चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा परमेश्वर का भय वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है। सो कहता है कि हम लोगों को इसलिए समझा रहे हैं परमेश्वर का भय मान के कि एक रात, एक जजमेंट है जो आने वाला है, और हम अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि आपको बड़ाई करनी चाहिए थी कि गॉड ने क्या क्या काम यहाँ पे किया है। ठीक है। आइए हम अपने नेक्स्ट उसमें जाएंगे, परमेश्वर का प्रेम। आप 14th वर्स पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, अब ये दूसरा अपना कारण बता रहा है। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश कर देता है। अब हम इसमें आ चुके हैं परमेश्वर के प्रेम में। दूसरा वो अपना वो उद्देश्य बता रहा है, मेरा मोटिव यह है कि परमेश्वर का प्रेम ये हमें विवश कर देता है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। ना पैसा मेरा मोटिव है, ना पॉपुलैरिटी है, क्योंकि ये लोग तो यही नाम डाल रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम हर किसी को सुसमाचार हम लोग शेयर करें। क्या कि एक व्यक्ति मर गया और इसलिए हम सभी भी उसके साथ मर गए। 15th भी पढ़ दीजिए प्लीज। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हम्म, ये 15th नहीं है आई गेस। ओके वर्स ओके। हाँ हाँ। और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, बहुत ही सिंपल वर्स है। वो हम सबके लिए मर गया ताकि अब हम जो जीवित हैं वो उसी में जीवित रहें। हमने मसीह की मृत्यु में सहभागी और मसीह के जीवन में सहभागी हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तो आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। ये वही है, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। अब जो वो जीवित हैं तो पिता परमेश्वर में जीवित हैं,
हम जो मर गए, हम उसके मृत्यु में सहभागी हो गए, अब जो जीवित है वो मसीह हम में जीवित है। सुसमाचार, सिंपल। ठीक है। सो आइए हम अपने नेक्स्ट उसमें जाएंगे। यहाँ पे हमारा अब बस 16 से लेके 21 तक याद रह गया है। और ये हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, यानी मेल मिलाप की सेवकाई। आप सब लोग इस सब से क्या समझते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन क्या है? ये टॉपिक करके आज का क्लास हम खत्म करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन आपको और मुझे दिया गया है, मेल मिलाप का सेवकाई। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। सॉरी, मैं हिंदी में नहीं लिख पाई। बाकी का पूरा जो 5वां अध्याय जो बचा कुचा है 18 से 21 तक, मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन के बारे में है। ये मेल मिलाप का सेवकाई क्या होता है जो आपको और मुझे दिया गया है? हाँ, ये हम नहीं देखेंगे स्लाइड, वरना आपको आंसर्स पता चल जाएंगे। कोई भी। सिस्टर सुनीला, आप बोलना चाहते हो? सिस्टर उर्वशी, सिस्टर ऋतु, सिस्टर अलका, मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन क्या? क्योंकि हमें ये दिया गया है। मेल आई मिलाप थिंक चलो ठीक है फिर। मेल बोलिए मिलाप बोलिए मतलब रेखा भी कि, बोलिए आप। हाँ, मेल मिलाप मतलब कि जैसे कि कई शायद मैं सही में नहीं, मुझे नहीं पता, बट जैसे कई हाँ। आपस में हम मेल मिलाप करवाने वाले हो, ऐसे ना हो कि वो एक दूसरे दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगर कोई लड़ाई भी कर रहा है तो हम उनकी आपस में सुलह करवाए, मतलब हम उनके साथ मेल मिलाप वाला रिलेशन बना सके सबके थैंक यू साथ, सो मच मतलब। सिस्टर ऋतु, थैंक यू सो मच। और भी कोई भी बोल रहा था ना? सिस्टर विंसी, आप भी कुछ बोल रहे थे। आई थिंक मॉम ने भी अपने आप को अनम्यूट किया था। प्लीज आप लोग भी वो कर सकते हैं। इसके बाद हम बंद करेंगे। मेल मिलाप का जो आंसर है वो इसी में ही दिया हुआ है 19th वर्स में कि हम्म। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और हम्म। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यानी हम्म। कि जैसे हमें परमेश्वर ने अपने साथ मिला लिया मसीह के द्वारा, मेल मिलाप करा लिया जिससे हम अलग हो गए थे, क्योंकि हाँ। गॉड और हमारे बीच में एक पाप जो बैरिकेड बन गया था, खुदा ने अपने पुत्र के द्वारा उसको अलग किया और हमारा मेल मिलाप कराया उस पिता से। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें वो काम सौंपा है कि जो संसार में जो लोग हैं, हम उनका भी पिता के साथ मेल मिलाप कर सके, क्योंकि यहाँ लिखा है धन्यवाद। वचन हमें सौंपा हम्म। सौंपा गया, हमें गॉस्पेल बांटा गया और लास्ट जो कमांडमेंट जो जीसस ने दिया वो यही दिया है कि जाओ जाके सारे जगत में मेरे नाम का सुसमाचार करो, वचन प्रचार करो। तो हमारा काम यही है कि हम मसीह के साथ, उस पिता के साथ उनका भी मेल मिलाप करा सके जैसे हमारा मेल मिलाप उसके साथ हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। वचन हमें ये बताता है, अभी हम खोलेंगे नहीं, कि हम परमेश्वर के दुश्मन हो गए थे। वी वर एनिमीज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हमारे बीच में बहुत बड़ा अलगाव आ गया था। लेकिन मसीह यीशु आए, अपना लहू बहाया और हमें पिता के साथ वापस मिला दिया। और उनका ही ये सेवकाई अब हमें, आपको और मुझे दिया गया है, कि हम भी सुसमाचार प्रचार करें और पिता के साथ लोगों को वापस मिला दें। और इसी का फ्रूट ये भी है कि हम लोगों को आपस में भी मेल मिलाप कराते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये है जो अभी सिस्टर विंसी ने शेयर किया वो बिल्कुल करेक्ट था। मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन इसको बोलते हैं हिंदी में, मेल मिलाप की सेवकाई। तो सबसे पहले ये मसीह यीशु हर चीज में पहलौटे हैं। आप सब ये जान लीजिए, मसीह यीशु ने हर चीज में सबसे पहलौटे हैं। चाहे पवित्र आत्मा का हो, पुनरुत्थान का हो, गिफ्ट्स हो, कुछ भी हो, विरासत हो, हर चीज में मसीह यीशु परफेक्ट और पहलौटे हैं। और उनके द्वारा हम भी ये सारी चीजें कर पाते हैं। ठीक है, सो हम फटाफट लास्ट के वर्सेस सिस्टर विंसी ऑलरेडी रीड कर चुकी हैं, है ना। रोमियो में ऐसे लिखा है, हम सब परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसकी महिमा से रहित हो गए थे, उनके विरोध में पाप किया, उनके दुश्मन बन गए हम लोग। लेकिन मसीह यीशु आए और वापस पिता से हमें मेल मिलाप कराया। और ऐसा मेल मिलाप कराया कि पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर रहता है। वो पर्दा फट गया, हम अति पवित्र स्थान, हम खुद मंदिर बन गए और हमारा फेलोशिप जो
टूट गया था, वो मेल मिलाप उन्होंने वापस की, हमारी संगति। और जब पुनरुत्थान होगा, कोई सूरज नहीं होगा, चोई चांद नहीं होगा, परमेश्वर हमारे बीचों बीच अपना तंबू गाड़ेंगे, और हमें सूरज और चांद की जरूरत, क्योंकि वही वहां पे सूरज और चांद होंगे, और हम हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। तो वो जो अलगाव आ गया था, अभी से यीशु ने मिटा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ मैं सहभागिता कर सकती हूँ। और जब यीशु आएंगे, तब फिजिकली भी, शारीरिक तौर पे भी, जब मुझे नया बॉर्न में उनके साथ एक ही जगह एक ही स्थान में मैं रह पाऊंगी। तो मेल मिलाप की सेवकाई मसीह यीशु ने की। अब हमें दी गए एम्बेसडर्स करके एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है 20वीं आयत में। प्लीज 20वां आयत पढ़ दीजिए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो हाँ, परमेश्वर राजदूत है। हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ, अब हम राजदूत हैं। आप जानते हैं एम्बेसडर्स क्या करते हैं? आ, इंडिया के एम्बेसडर्स है, राजदूत लोग क्या करते हैं? आपने मूवीज में देखा होगा, एसएसटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? एम्बेसडर कौन होता है? जो एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, हाँ, उसका राजदूत होता है। वो उस कंट्री के तौर पे जाता है और वो बात करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे भारत का जो एम्बेसडर दूसरे कंट्रीज में है, यूएस के एम्बेसडर्स यहाँ पर है, और ये सारे राजदूत क्या करते हैं? अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो हम अब क्या है, जो परमेश्वर का राज्य है उसके राजदूत हम लोग हैं। तो हमारे ऊपर उस दुनिया का रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर आप भारत के सिटीजन हो तो आपके ऊपर भारत के रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आप स्वर्ग के, अगर आप सिटीजन हो, वहां के आप निवासी हो, तो वहां के रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है अब हम उसके राजदूत हैं, आप और मैं उसके राजदूत है, और ये सेवकाई अब हमें दी गई है। आप मूवीज में देखना, एम्बेसडर्स राजदूत लोग क्या करते हैं, वो अपने देश की तरफ से जाते हैं और मेल मिलाप करके नेगोशिएशन करते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग स्पाई मूवीज देखते हो। वो लोग नेगोशिएशन करते हैं कि अगर आप हम ये करेंगे तो आप वो कर दो, ऐसे ऐसे करके वो नेगोशिएट करके मेल मिलाप, दोनों कंट्रीज में मेल मिलाप करा देते हैं। तो पॉल बहुत अमेजिंग रीति से राजदूत का एग्जाम्पल देता है कि अब आप और मैं मसीह की तरफ से हम लोग लोगों को समझाते हैं कि आप परमेश्वर से आप मेल मिलाप कर लो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है? बहुत सिंपल टॉपिक था, मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। अब आपको और मुझे ये सेवकाई दिया गया है, और आपको और मुझे जरूरत है कि हम उसके राज्य के, हम लोग एज राजदूत हम लोग यहाँ पे काम करें, सिर्फ भारत के देश के ही नहीं, लेकिन अपने स्वर्गीय राज्य के, और लोगों को हम पिता से मेल मिलाप कराएं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने ज्वाइन इन किया। सभी का धन्यवाद। अगर कोई सवाल है, आप लोग सवाल आ, पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे प्रेयर करके, मैं मोम को हैंड ओवर करना चाहूंगी, अगर कुछ भी है तो वो बोलने के लिए, या फिर लास्ट प्रार्थना करने के लिए। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आप सबने ज्वाइन इन किया।